ठीक है, देखो, ये हमारा किसका है सिलेबस? ये तो हमारा हो गया सीटेट के लिए। किसका हो गया ये? सीटेट के लिए। सीटेट के लिए हम लोग साइंस का पेडागोजी कर रहे हैं। साइंस का सबसे पहले क्या खत्म करेंगे? पेडागोजी करेंगे। तो इसमें नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस खत्म हो गया है। नेचुरल साइंस या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आज हमारा तीसरा वाला चलेगा। क्या चलेगा? अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस। यानी साइंस को हमको समझना और साइंस को हमको प्रोत्साहन देना है एज ए पेडागोजी। एज ए पेडागोजी टीचर तुमको कैसे ये ट्रीट करना है। सिलेबस मालूम चल गया क्या होने वाला है? हाँ सर। ठीक, थोड़ा फटाफट हाँ ना बोलना है, क्योंकि 6:30 से तुम ही लोग का क्लास है ना। 13 मिनट तो ऐसे ही लग गया। देखो, साइंस होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग साइंस। अंडरस्टैंडिंग साइंस का मतलब क्या है? कि खाली हम उसका तथ्य को जान ले, खाली डिफिनेशन जान ले, खाली सूत्र जान ले, यही है क्या हमारा? और भी बोल सकते हाँ, बल्कि हमको देखना है कि उसका प्रोसेस, कि यह होता कैसे है। अच्छा, कोई भी प्रोसेस हमको जानने के लिए क्या क्या देखना होगा? तो देखो, ये सब पॉइंट है, इसको लिखते जाना है ना। प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन अगर कर रहे हैं, मान लो तुमको तुम्हारे किचन में एक हलवाई आया है, शादी का खाना बना रहा है। तुमको रख दिया गया है ड्यूटी कि जाओ जी हलवाई के बगल में रहना, कहीं देखो नींबू मसाला चिकन कहीं मार ना ले। तो तुम ऑब्जर्व कर रही है ना उसको, हलवाई को, कितना घी निकाल रहा है, कितना मुर्गा निकाल रहा है, कितना हल्दी निकाल रहा है। तो ये साइंस में भी इसी तरह, साइंस जब हमारा डेवलप होता है तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, याद रखना, उसी से साइंस डेवलप होगा। तो स्टेज क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? नेचर। हाँ, थोड़ा रिप्लाई जल्दी करना। नेचर को ऑब्जर्व किए। दूसरा, जब नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरा पॉइंट है, हम क्वेश्चनिंग करते हैं। किससे करते हैं? खुद से। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा, सेब का सेब टूट के गिर गया, ऑब्जर्व न किया न्यूटन। अब सेब नीचे हाँ। क्यों गिरा? क्वेश्चनिंग न्यूटन किससे किया था? हमसे पूछने या तुमसे पूछने? बताना। नहीं। खुद से भी पूछा। खुद से सही पूछा, पूछा। क्वेश्चनिंग कर रहा है। जब सेब नीचे गिर रहा है, तो अब तीसरा वाला पॉइंट होगा हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब न्यूटन सोचा कि सेब की जगह अगर हम होते तो क्या हम भी नीचे गिरते? तब मालूम चल रहा है कि न्यूटन हो या न्यूटन हो, पूरा का पूरा हर चीज ऊंचाई पे अगर है तो वह गिरेगा किधर? नीचे की ओर गिरेगा। तो स्टेज कैसे चल रहा है? पहला ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा क्वेश्चनिंग हो गया, तीसरा हाइपोथेसिस हो गया। जब हाइपोथेसिस हो गया, पता चल गया, तो अब न्यूटन सही में प्रयोग कर रहा है, यानी कि क्या है? एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सेब की जगह आम रखा, आम की जगह अमरूद रखा, बार बार नीचे ही गिर रहा है। तो जब एक्सपेरिमेंट कर गया तो अब देखो, ये तो चौथा पॉइंट बता दिए। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्वेश्चनिंग, तीसरा हाइपोथेसिस, चौथा हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। पांचवा होगा, अब उसको प्रमाणित हो गया, एविडेंस मिल गया कि दुनिया की हर एक वस्तु को ऊंचाई से गिराएंगे तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। जब प्रमाण मिल गया तो छठा स्टेज में डेवलप होता है रीजनिंग। क्या हो गया? रीजनिंग। कोई साधु बाबा आएंगे और चमत्कार दिखाएंगे, देखो भैया यह है जादू। पेड़ से छलांग लगाया, साधु बाबा नीचे गिर गए। साधु बाबा बोलेंगे देखो हम तो जादू दिखाया है। तो न्यूटन बोलेगा भाई आप जादू नहीं दिखाए हैं, यह तो एक ग्रेविटेशन का लॉ है। यानी वह क्या दे रहे हैं? रीजनिंग में दे रहे हैं। ग्रेविटेशन लॉ क्या है? अपने आप में जितना भी थ्योरी है, जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी रूल्स है, ऑल रूल्स, ऑल थ्योरी, ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर बाइंडेड बाय रीजनिंग। याद रखना, हर एक कोई रीजनिंग से ही बंधा हुआ है। तो हम जो बताए हैं वह समझ में आया है या और भी डिटेल में जाए इसमें, ये बता दो। आ गया आवाज समझ में। आ गया ना? तो आगे बढ़ जाए हम लोग। जी हाँ सर। ठीक है, तो ये सारा का स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं भी लोगी तो हम पर्सनल में भेज देंगे। ये क्या बोल ये? सर। सर ये पीडीएफ भेज दीजिएगा ना, वीडियो से बहुत दिक्कत होता है लिखने में। ठीक 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 है, अभी तुरंत भेज देंगे पीडीएफ। एक काम करते हैं, पढ़ाना छोड़ देते हैं, पहले पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं सर। तो इतना बेचैनी क्यों? पहले पढ़ाई तो कर लो ना। पीडीएफ तो मिल ही जा रहा है। देखते हैं इन लोग का हड़बड़ी। बच्चा का दिमाग बच्चा ही रहेगा। तो देखो, यदि कोई विद्यार्थी खाली किताब की बातें रट लिया, तो जब किताब की बातें रट लिया है, तो वह साइंस को क्या कर रहा है बता सकती हो? वह लर्न कर रहा है। साइंस को क्या कर रहा है? लर्न। हम तो को न्यूटन पढ़ा दिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम उस पाइथागोरस का अपने जिंदगी में अगर नहीं इस्तेमाल कर पा रही है, तो तुम्हारा खाली लर्निंग था। पाइथागोरस का क्या की? लर्निंग की। अंडरस्टैंडिंग किसको कहेंगे? तुम्हारे घर में मकान बन रहा है, सीढ़ी बनाना है, तो सीढ़ी का कितना डिग्री पे एंगल डालेंगे कि सीढ़ी का ढलैया का खर्चा थोड़ा कम पड़ जाए, तो वो पाइथागोरस ही हम लोग लगाते हैं।
तो वो हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग? क्या होगा बताओ? नहीं सर। लर्निंग ऑफ साइंस इज नोन एज ए वनली रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग का मतलब क्या? रट्टा मारना। क्या? रट्टा मारना। बट वेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द थ्योरी ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ, इट इज कंसिडर्ड एज ए अंडरस्टैंडिंग साइंस। आ रहा है समझ में? Is a way of thinking. ठीक है, तो परीक्षा की भाषा में अगर बोलेंगे तो साइंस इज नॉट ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग। हमको साइंस खाली रट्टा मारना है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। अरे रट्टा नहीं ना मारना है, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े ये बता दो। जी सर। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखें। हमारा सिलेबस में लिखा है अप्रिसिएटिंग साइंस। देखो हम अपने मन से नहीं डाल रहे, बार बार हम तो सिलेबस दिखाते हैं ना। तो ये रहा हमारा सिलेबस, पेज नंबर 1 में है ना। यहाँ देखो एक वर्ड आया है यहाँ स्क्रीन पे, हाँ। अप्रिसिएटिंग साइंस आ गया ना। यानी हम तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझा दिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, या लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग हम पाइथागोरस रटवा दिए, मैट्रिक पास तो हर कोई की हो, मैथ तो पढ़ी हो ना भैया। तो जब मैथ पढ़ी हो और अभी कुछ नहीं जान रही है, यानी वह लर्निंग था तेरा, अंडरस्टैंडिंग नहीं था। अंडरस्टैंडिंग यानी कि तुम मैथ का फॉर्मूला को, साइंस का फॉर्मूला को अपने डेली लाइफ में अगर यूज कर रही है, एप्लीकेशन में यूज कर रही है, तो हो गया अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का स्टेज बता दिए, 6 स्टेज होता था ना। आप समझाने जा रहे हैं अप्रिशिएटिंग साइंस। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसकी estimate क्या जो पूछ रहे हैं उसका नहीं। जवाब दो, क्या इसको दिक्कत है अंडरस्टैंडिंग में? नहीं नहीं है। सर। नहीं दिक्कत है तो इसके लिए रेडी हो अप्रिशिएटिंग का, है ना। और एक लड़के टाइम बताना, जैसे 6:30 होगा हम रोक देंगे यहाँ पे क्लास को। अच्छा तो ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा आ जाओ अंडरस्टैंडिंग साइंस में। तो देखो अंडरस्टैंडिंग साइंस है ना, तो पेज नंबर 4 पे आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग साइंस का मतलब क्या होता है कि हमको मूल बातें समझना है, मूल उसका कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले साइंस स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता। इसका क्या मतलब है? तो देखो हम बता रहे हैं, तो कोई बता पाएगा कि इसका क्या मीनिंग है कि साइंस इज नॉट स्टैटिक, साइंस इज ए डायनामिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इन पेडागोजी रिलेटेड टू साइंस पेडागोजी? क्या है भैया इसका आंसर इसका? सर स्टैटिक यानी कि स्थिर रहता है, डायनामिक गतिशील यानी कि चेंज होते रहता है डायनामिक। हाँ, जैसे उदाहरण में देखो, बहुत पहले गैलीलियो के भी पहले मानता था कि दुनिया में सूरज क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यही ना मानता था। तो उस जमाने का साइंस ये था। जब गैलीलियो या तो आया तो गैलीलियो क्या बताया कि नहीं, केंद्र में कौन है, तो सूरज है, और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी विज्ञान अपना सिद्धांत को बदल दिया। तो क्या विज्ञान का सिद्धांत स्थिर रहा क्या? नहीं। और बताते हैं, सबसे पहले डायमेंशन खोजा गया था 1 डायमेंशन, जो कि एक पॉइंट था। बाद में 2 डायमेंशन खोजा गया, जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारा कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। अभी तुम्हारे डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है वो 3 डायमेंशन है। कितना डायमेंशन? 3 डायमेंशन। तो साइंस बहुत दिन सर तक माना है कि हमारी दुनिया में सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट है, उससे ज्यादा डी वाला नहीं है। स्पेस में जाओगे तो स्पेस में मालूम चलेगा 7D है। कितना डी है? 7D है। तो साइंस अपना सिद्धांत तो बदल दिया ना। प्रकृति में खोज होता रहता है, और जो एक सिद्धांत है कुछ समय बाद वह गलत होकर के फिर नया सिद्धांत का जन्म होता है। इसलिए साइंस को बोला गया है कि इट इज नॉट ए स्टैटिक, इट इज ए डायनामिक। क्लियर हुआ जी? हाँ तो ठीक है। सेवन डी कहाँ है बोले? हाँ क्या बोली, फिर से बोलो। 7D कहाँ है बोले? स्पेस स्पेस स्पेस। अंतरिक्ष में जब जाओगे ना, अंतरिक्ष में जाओगे तो बताओ, यहाँ तो हम लोग सूरज को देख कर ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लगा लेना है, 4 दिशा हो गया। हमारे यहाँ कितना जी। दिशा? 4 दिशा है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। किसको आधार मान रहे हैं? रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको माने? सन को ना माने। तुम स्पेस में किसको मानोगी? सन तो किसी और का चक्कर लगा रहा है, हमारा जो सौर मंडल वो किसी और का चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा किसी और का चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी किसी और का चक्कर लगा रहा है। अच्छा ठीक है। तो देखो अब यहाँ एक चीज मैं बता दिए, स्टैटिक्स नहीं होता है साइंस, साइंस डायनामिक होता है। और साइंस डायनामिक कब होता है? जैसे ही नया सबूत मिलेगा तो पुराना सबूत को छोड़ देता है। साइंस में ऐसा होता है ना।
जैसे देखो सबसे पुराने जमाने की बात जी। करते हैं तो आविष्कार की बात करो तो सबसे पहले आविष्कार में किसका खोजा गया, लोहा का खोजा गया। बहुत जमाने में लोहा को औजार तलवार के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता था। मालूम चला कि लोहा से भी एक मौजूद औजार है, बनाया जा सकता है। तो लोहा से मजबूत क्या बना था पुराने जमाने में, बताना। स्टील बना था। क्या बना था, स्टील। लोहा से स्टील कैसे है, स्टील। केमिस्ट्री जितना अच्छा होगा तो केमिकल कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं ना। लोहा में कितना परसेंटेज बढ़ाते हैं, 0.2%। 0.2% अगर फेरिक में मिला देंगे कार्बन तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टील। और स्टील में डक्टिबिलिटी ज्यादा होती है। तो राजा को लोगों का तलवार मुड़ता था लेकिन टूटता नहीं था, किसका, स्टील का। तो अब देखो सिद्धांत बदल गया। उस जमाने में सिद्धांत बोलता था विज्ञान का कि सबसे लोहा क्या मजबूत है, और अब क्या बोलता है सबसे मजबूत कौन है, स्टील। और अभी कुछ और हो गया, जो टैंक वैंक जो यूज होता है या सबमरीन जो यूज होता है उसमें कंपाउंड मटेरियल यूज किया जाता है, वह स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो नया एविडेंस मिलने पर निष्कर्ष हमारा इसका क्या होगा, बदल गया। अच्छा ठीक है, किसी और को कोई डाउट नहीं ना है। इसीलिए याद रखना कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है ना उसको टेंटेटिव नॉलेज, टेंटेटिव का मतलब होता है क्या, बता सकती हूँ, टेंटेटिव का मतलब होता है क्षणिक। टेम्पोररी, टी से टेम्पोररी और टी से टेंटेटिव। यानी आज जो हम सिद्धांत बनाए हैं वो उसकी गारंटी है कि शायद कल वह क्या हो जाए, बदल जाए, कोई नया वैज्ञानिक आएगा। तो नाच क्या कर रही हो स्क्रीन पे। क्या हो रहा है सर, हम स्क्रीन शॉट ले रहे हैं तो। अच्छा तो रुक जा, हम तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। तो स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट लेना, तो हम तुम्हारा एनोटेशन को ये कर दे रहे हैं। चलो अब ले लो, अब कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। सर तुमने इसका क्वेश्चन भेज दीजिए क्लास के बाद। बोला अभी बोल रही भेजने के लिए। तुम लोग पर्सनली हाई करना, ग्रुप में नोट्स नहीं डालेंगे, याद रखो, ठीक है। हेलो। एमसीक्यू बोले सर। एमसीक्यू भेज देते हैं तो एक काम करो, तुम लोगों को एमसीक्यू चाहिए पहले। दोनों चाहिए पीडीएफ भी। सर, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए और एमसीक्यू भी चाहिए। नोट्स भी चाहिए और एमसीक्यू भी चाहिए। तो सुनो ये क्या बोल रहे हैं तुम लोगों को, इसमें ग्रुप में एक हाई करके मैसेज करना जरा। अभी क्लास ले लीजिए सर उसके बाद। अरे तो तुम ही लोग तो डिस्टर्ब कर रही है, ये सीटेट वाला है ना। देखो 25 हो गया तुम्हारा, 30 में क्लास स्टार्ट हो गई ना। तो इसको ग्रुप जी। में, समझा दीजिए। ग्रुप में क्या गया देखो, यहाँ ग्रुप में 30 MCQ। चला गया ना। इसी के लिए हड़बड़ा रही थी, कितना सा समझा रहे हैं, पहले समझना चाहिए। तो एमसीक्यू भेज दीजिए, तो ये भेज दीजिए। सब तो रेडी रखते हैं तभी ना पढ़ाते हैं, सब तो रेडी तो था ही। तो देखो ये वाला क्लास को अधूरा कर दे क्या, टेंटेटिव नॉलेज होता है यहाँ तक सर समझ में वो आ वाला गया। समझा दीजिए ना, नीचे वाला। कौन सा, यही वाला ना। नहीं नहीं, नीचे नीचे अभी जो समझाना चाह रहे थे उसको जल्दी से समझा दीजिए 5 मिनट में। ये साइंटिफिक टेम्पर ना, देखो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब तुम्हारा नजरिया। हम लोग जीवन के हर एक समस्या को कैसे देखेंगे, लॉजिक से देखना चाहिए, एविडेंस से देखना चाहिए और रीजनिंग से देखना चाहिए। जैसे कि बोला जाता है ना कि तुम मेरे शरण में आओ और हम चमत्कार करेंगे, तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर देंगे। तो भैया साइंटिफिक टेम्पर लगाओ, लॉजिक। क्या कोई बाबा जी में आशीर्वाद होता है क्या कि तेरा कष्ट को दूर कर नहीं। देगा। क्या कभी एविडेंस मिला है कि तुम फलाना फलाना अंगूठी में पत्थर डाल के पहन लोगे तेरा शनि ग्रह दूर हो जाएगा, जो बेवकूफ वो लोग बनाते हैं। या सांप वाप को सांप डसने पे लोग गांव का झाड़ फूक करवा लेता है, आदमी क्या हुआ, बचने की जगह मर जाता है। तो देखो साइंटिफिक टेम्पर ये होता है, साइंटिफिक टेम्पर इज a combination of logic, evidence and reasoning. It means when you are facing any problem in your daily life, it means you have to find the solution with the help of logic, with the help of evidence, and with the help of reasoning. All these are known as a scientific temper. कोई दिक्कत है यहाँ पे। अरे हमेशा भारती दिव्या तुम लोग क्या हो गया है, चुप लगा दी, नहीं हाँ दिक्कत भी है नहीं। सर। हाँ
नहीं दिक्कत है। हाँ समझ तो आ- बोलो, समझ क्यों नहीं में आ बोलती गया हो सर। फिर कि नहीं दिक्कत है? फिर खामोश हो गई, हम बोल रहे हैं। तो वो बोलना ना होगा कि हाँ चाहे ना, आगे बढ़े कि रहने दे। सर आगे बोले थे बढ़िए। लेकिन धीरे से बोले। अब देखो साइंटिफिक से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंधविश्वास का विरोध करेंगे। अभी तो हम यही उसका उदाहरण दे रहे विरोध। थे। तो कोई बोलेगा कि आओ जाओ जी। हम एक मंत्र पढ़ेंगे और तुम सीटेट पास कर जाओगे, तो हम लोग उसकी बात मानेंगे क्या, बताना? नहीं। नहीं। नहीं मानेंगे सर। माइंड माइंडेड रखेंगे, है ना? और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड का मतलब हम बाबा जी को पूछेंगे, बाबा जी आपके मंत्र में इतना जादू था कि आप सीटेट मेरा पास करा दिए, तो आप खुद का आईएएस वाला परीक्षा क्यों नहीं पास कर गए? तो चलो ये तो हमारा मजाक वाला उदाहरण हो गया। ये तीनों चीज याद रखना। साइंटिफिक टेम्पर में क्या होता है हमारा, अंधविश्वास का विरोध करेंगे, ओपन माइंडेड रखेंगे और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया हमारा। अगला देखो हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो कितना पॉइंट, अभी 2 मिनट बचा है ना, 2 मिनट रहो क्लास में तुम लोग। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, अवलोकन कैसे करते हैं? देखो विज्ञान बोला जाता है ना कि इसका पहला सीढ़ी ऑब्जर्वेशन होता है। न्यूटन कैसे खोज कर लिया, सेब को पहले ऑब्जर्व किया था ना वो। तो विज्ञान का पहला सीढ़ी क्या हम्म। होता है बताना? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। जनरेशन। ऑब्जर्वेशन। अच्छा एक चीज तुम लोग आदत हमेशा के लिए बदल दो, जब पूछेंगे ना तो खामोश रहने का आदत को त्यागो। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। सन्नाटा रखोगी तो तेरा ही सिलेबस लेट से खत्म होगा, है ना? तो ऑब्जर्वेशन विज्ञान की पहली सीढ़ी है। ऑब्जर्वेशन में हम लोग खाली देखते हैं क्या? नहीं, हम लोग सारा सेंस ऑर्गन से जानकारी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अच्छा ऑब्जर्वेशन के बाद एक वर्ड है, क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है भैया? ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मुर्गा में अगर घी डालेंगे तो ज्यादा स्वाद बनेगा। ऑब्जर्व कर लिए, एक हलवाई को देखे कि मुर्गा में घी डाला तो ज्यादा स्वाद बन रहा। अब हम लोग अपने घर में जब मुर्गा बनाएंगे तो सचमुच में घी डाल कर देखेंगे, मक्खन डाल कर देखेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मजाक वाला। यानी ऑब्जर्वेशन से के बाद किसका जन्म होता है, बता सकती हो? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटेशन का। तभी ना तुम लोग नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, पीला हरा, वो किसमें डुबाती थी? एसिड में ना डुबाती थी? नीला से पीला हो जाए, हम्म। पीला से हरा हो जाए। तो यानी ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट हो रहा है क्या, एक्सपेरिमेंटेशन में। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड से हम लोग क्या देखते हैं, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन देखते हैं। कॉज और इफेक्ट का मतलब, सबसे पहले इफेक्ट, सेब टूटा नीचे गिरा, ये क्या इफेक्ट है। तो कॉज क्या पता चला? कॉज पता चला कि देयर इज ए यूनिवर्सल लॉ। विच लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ। एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? याद है कि भूल गई? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। यही ना, दो बलों, ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल। लगने। यही ना भैया ग्रेविटेशन। जी। तो देखो हमको क्या पता जी चला सर। कि जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और जब उसके बाद हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यह चीज को समझाता है। किस चीज को समझाता है? एक रिलेशनशिप को समझाता है कि किसी भी घटना जो घटा है, वो जो घटना घटा यानी जो इफेक्ट हुआ, उसके पीछे कौन सा कॉज छुपा हुआ है। तो तुमसे पूछेगा कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाने के लिए क्या किया जाता है, तो लिखना ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर हो रहा है? जी सर। हम्म। ठीक है। और इससे क्या होता है, तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। तो ठीक है, अब पेज हमारा यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, 6:30 तो बज गया है। कितना बज गया? 6:30। अब पेज नंबर 6 दोनों याद रखना, ठीक है? तो क्या क्लास को खत्म करें? अभी तुम्हारा दूसरा क्लास होगा ना? हाँ हाँ सर। लिंक आया नहीं है सर अभी तक। लिंक नहीं आया है तो ठीक है, तो एक लड़की नजर बना कर रखना लिंक पे, है ना? और हम जल्दी जल्दी से सिलेबस को भगा रहे हैं अपना वाला। ठीक है सर। तो देखो ये तो हमारा सभी कोई को आसानी हो गया ना, ये कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, कहीं नहीं। पढ़ाते पढ़ाते भूल तो नहीं गई है कि हमारा टॉपिक क्या था? नहीं बोले। हाँ तो नहीं भूली। तो अगला वाला मेथड आ रहा, डिस्कवरी मेथड। तो डिस्कवरी मेथड में कैसे करते हैं? डिस्कवरी मेथड में डायरेक्ट टीचर जो है तो डायरेक्ट आंसर देगा क्या? नहीं। हम लोग बोलेंगे बच्चे को नहीं। कि बाबू इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 1 रुपया छुपा कर रखे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के ऊपर में 4 को सिक्का डाल देंगे तो टोटल उसका कीमत हो जाएगा 10 रुपया। तो बचाओ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कितना रुपया छुपा हुआ था? तो बच्चा क्या करेगा, छह। सोचेगा कि 4 रुपया है, जोड़ने पे 10 हो जाएगा। तो खोजेगा, तो खोजने से क्या निकला, कितना रुपया निकला, 6 रुपया। तो इसको कौन सा मेथड बोलेंगे, बता सकती हो?
गौरी डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड। तो डिस्कवरी मेथड में टीचर क्या होता है, तो फैसिलिटेटर होता है, और विद्यार्थी क्या होगा, तो एक्टिव लर्नर होगा। इससे फायदा होगा कि रोट लर्निंग कम होता है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। दरवाजा बंद कर दो ये वाला। अब देखो रोल ऑफ टीचर। रोल टीचर का है, रोल टीचर का है तो देखो यहाँ हमारा विज्ञान का शिक्षण में शिक्षक की कैसी भूमिका होती है। तो हम वहाँ एज ए टीचर, हमारा काम खाली पढ़ाना नहीं है भाई, हमारा काम है तुम्हारा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करा देंगे तब ना साइंस का कैंडिडेट अंधविश्वास को नहीं मानेगा, अंगूठी अंगूठी को नहीं पहनेगा। कितना हिंदू लोगों में होता है ना कि फलाना अंगूठी पहन लीजिए ना, आपका शनि ग्रह टूट हो जाएगा, मंगल ग्रह दूर हो जाएगा, फलाना। हमारे घर में भी बहुत प्रयास किया कि अंगूठी पहनाने का, देखो हम नहीं पहने अंगूठी। क्यों नहीं पहने, क्योंकि ये सब क्या है, मेरे नजर में आडंबर है, धर्म के नाम पर ढोंग है। भैया हमको तरक्की करना था, हम अपने मेहनत से ना तरक्की करेंगे। तो साइंटिफिक टेम्पर क्या चीज कहता है, लॉजिक लगाओ, क्या लगाओ, रीजनिंग लगाओ। और सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट को देखो। सब तो ठीक है। ये तो साइंस का टीचर वाला रोल बता दिए। अब सबसे बड़ी बात है कि साइंस जब हम लोग चर्चा कर ही दिए हैं, तो साइंस का असेसमेंट को क्यों छोड़ दें। तुम एज ए टीचर बच्चे का मूल्यांकन भी तो करोगी ना। तो साइंस का जब भी हम लोग असेसमेंट हाँ, करेंगे, तो हमारा उद्देश्य खाली अंक देना नहीं होता है, बल्कि हमको कैसा है उसको ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पढ़ाए थे, एक होता है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव और एक होता है असेसमेंट, समेटिव। समेटिव असेसमेंट। याद आ रहा है कुछ कुछ। हाँ सर। जी। हाँ, तो हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट में तुम्हारा दो तीन चीज था। एक था हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग, जो संडे को पढ़ाया है ना। हाँ ठीक है, और ना तुमको डाउट जा रहा होगा तो ये पुराना वीडियो देखना, उसमें डिटेल से हम लोग पढ़ाए हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, ठीक है। अगला देखो, अब हमारे पास में अब साइंस में सबसे बड़ी बात है कि साइंस अधूरा है जब तक कि उसमें इनोवेशन ना हो, क्रिएटिविटी ना हो। पुराने जमाने में बैलगाड़ी से लोग चलता था, बैलगाड़ी की जगह फिर मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल से कार, कार से ट्रेन, ट्रेन से हवाई जहाज, हवाई जहाज से मालूम चला पता नहीं फिर क्या क्या आ जाएगा, है ना। तो साइंस में नवाचार होता है, यानी इनोवेशन होता है। और इनोवेशन तो होता है, साथ ही साथ साइंस में हमको रिमीडियल टीचिंग भी देना होता है, क्योंकि एक ही बार में कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होता है क्या। एक ही बार में पाइथागोरस को नहीं। जान गए थे, सर्कल का नहीं। थ्योरम, मैथ्स का जितना भी थ्योरम एक बार में नहीं ना पता चलता है। तो देखो इनोवेशन में क्या शामिल है, तो इनोवेशन तभी होता है जब लर्निंग हम लोग कैसे कराएंगे, एक्टिविटी करके कराएंगे। कैसा कराएंगे, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पैसिव लर्निंग है। क्यों, क्योंकि बक 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 कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम लोग चुपचाप से क्या कर रही हो, सुन रही है। अब पूछेंगे समझ में आया, तो रहोगे क्या, खामोश। तो तुम्हारा लर्निंग क्या एक्टिव है कि पैसिव है, बताना। पैसिव। 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 साइंस क्या बोलता है, एक्टिव बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। एक्टिव बेस्ड लर्निंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आईसीटी। तो आईसीटी का टूल जैसे अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टर यूज, ये सॉरी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तब ना तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं, क्लास ले ले रहे हैं। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट दे देंगे और उसके आधार पर तुमको बोलेंगे जाओ ये लो प्रोजेक्ट बना कर लाओ। तो प्रोजेक्ट बनाने में क्या करोगे, खोज करोगी, इनोवेशन करोगी। और रिमीडियल क्लास कब लेंगे, जब देखेंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ रहा। ये हमको कब पता चलेगा, जब पूछेंगे समझ में आया। जब रहोगे खामोश तो हमको क्या पता चलेगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी जीरो है। तो हम क्या करेंगे, दो चार और एग्जांपल दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब पूछेंगे समझ में आया तो तुम लोग चुपचाप रहोगी। नहीं। अच्छा, तो समझ में आ गया यानी कि। ठीक है, अब एग्जाम ट्रैप। कैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुमको फंसाएगा। सबसे पहले बोलता है ना कि साइंस का मतलब होता है खाली फैक्ट्स का जानकारी लेना। साइंस मीन्स ओनली फैक्ट्स। ये क्या गलत है। साइंस में खाली फैक्ट्स नहीं है, बल्कि साइंस में हमको प्रोसेस जानना है और थिंकिंग को जानना है। पहला हो गया। दूसरा, शिकारी सीटेट वाला कैसे जाल लगाएगा, बोलेगा साइंस का मतलब है खाली साइंटिफिक टेम्पर रखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और रिलीजन यानी धर्म का विरोध करना चाहिए, क्योंकि धर्म में ही तो सबसे ज्यादा आडंबर है। हर एक धर्म के देवता महान हैं और मरने के बाद वो जिंदा कर देते हैं, देखे हो ना। तो बोलता है ऐसा सोचना चाहिए, ये गलत बात है। साइंटिफिक टेम्पर वाले बात नहीं है, बल्कि हमको देखो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि हमको सुपरस्टिशन का विरोध करना, यानी जो आडंबर है, जो कुरीति है, जो विज्ञान के नाम पर आत्मविश्वास है, उसको विरोध करना है। किसी धर्म का विरोध नहीं करना है, याद रखो।
जैसे हम जो एग्जाम्पल देते हैं तो क्या हम हिंदू का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, ईसाई का विरोध कर रहे हैं? नहीं। उसमें फैले हुए विज्ञान के नाम पर अंधविश्वास का विरोध करना है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब धर्म का विरोध नहीं करना है। तीसरा है, असेसमेंट का मतलब होता है खाली एग्जाम असेसमेंट करते हैं, वो गलत चीज है। असेसमेंट का मतलब है खाली एग्जाम नहीं, कंटिन्यूअस, जब तक तुम्हारा जिंदगी है तब तक तुम्हारा क्या कंटिन्यूअस असेसमेंट होता रहता है। ये सारा एग्जाम ट्रैप था जो कि फंसना नहीं इन लोगों के जाल में। और सुनीता का तो फोन आ रहा है। हाँ सुनीता बोलो। गुड इवनिंग बोलो। सर वो 5:30 बजे क्लास में थी साइंस का। अच्छा भूल गए सुनीता, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, तुम लिंक बिल भूल गई। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है हम करते हैं, ठीक है ना। दो। हो अभी अभी नहीं होगा बाबू, तुमको हम आज आज रात में कॉल करेंगे 8 बजे के बाद में, फिर ऐड कर लेंगे अच्छे से, है ना। तब तक के लिए वीडियो भेज देंगे, अभी क्लास ले ही रहे थे, रिकॉर्ड करके वीडियो भेज देंगे तुमको, ठीक है। ठीक ठीक बाय। तो क्लास अभी नहीं ना तुम लोग का चालू हुआ जी, मनीष सर वाला? नहीं हुआ है देख सर। नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो तो अच्छा है, हमारा तो एक चैप्टर ही खत्म हो गया। तो यहाँ एग्जाम टाइम गाइडलाइन में क्या होता है हमारा, ऐसे प्रश्न आमतौर पर यहाँ पूछेगा, पेडागोजी का सेक्शन में पूछेगा, है ना। तो पेडागोजी का सेक्शन में पूछेगा तो तुमको क्या करना है, देखना है कीवर्ड को पहचानना है। क्या क्या कीवर्ड, जैसे साइंस में इंक्वायरी होगा, साइंस में प्रोसेस होगा, साइंस में साइंटिफिक टेम्पर होता है, और फैसिलिटेटर होगा किसके लिए, टीचर्स के लिए। बच्चा एक्टिव रहेगा और टीचर क्या करेगा करेगा, फैसिलिटेटर रहेगा। यहाँ तो हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं मान लो कि अंडरस्टैंडिंग साइंस मीन्स क्या है, तो क्या दोगे अंडरस्टैंडिंग साइंस का मतलब, नोविंग साइंस एज तीन ए प्रोसेस ऑफ नंबर। इंक्वायरी। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन दिए ना अभी तुरंत, तो 30 को बना लो। ठीक है, तो देखो कुछ चीज है, जैसे कि तुमको कोई बोलेगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन साइंस टीचिंग, तो बता दोगी ना कि साइंस का लर्निंग नहीं है, बल्कि साइंस हमको कैसा करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग का पहला स्टेज कहाँ से होता है, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, वो 6 को बताया था, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, वो सारा डाल देना। अप्रिशिएट कर से करोगी तो हम लोग साइंटिफिक टेम्पर को रखेंगे, आडंबर ताडंबर का क्या करेंगे नहीं मानेंगे, लॉजिक लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे, और साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे चीज समझ में आ ही गया है। अब यहाँ से तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ से क्या क्वेश्चन, तो देखो लिंक गया है क्या तुम लोगों का वहाँ पे? नहीं आया है। नहीं आया है, तो कितने लोग रेडी हो कसरत करने के लिए दिमाग का? सब कोई रेडी है। सब कोई रेडी है, परीक्षा ले लें कि कितना ध्यान से लगाई है अभी का क्लास। हम्म। हाँ। अच्छा कुछ ready। क्वेश्चन मैसेज आया है क्या? हाँ वो मैसेज कर रही है। ओ ठीक है, 2 मिनट का, मनीष सर लेट कर रहे हैं तो 2 मिनट में हम तुम्हारा 2 क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। 2 मिनट का लेट है ना उनका। तो हम यहाँ नजर रखें मोबाइल पर, जैसे लिंक आएगा क्लास में। चलो भैया बताओ जी। यहाँ कंसिडरिंग साइंस एज ए प्रोसेस रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स रेफर्स टू विच कॉन्सेप्ट, क्या होगा हिंदी में अगर बोलेंगे तो, सर विज्ञान को क्या सत्यों बी का, प्रोसेस बल्कि एक प्रक्रिया को, इवैल्यूएशन। क्या होगा पहला का आंसर? बी बी होगा नंबर। सर। हाँ बहुत बी अच्छा नंबर प्रक्रिया। बहुत अच्छा, सर। पहले ही गेंद पे चौका लग गया, एकदम सही जवाब। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन पे आओ। जब विद्यार्थी वैज्ञानिक नियम को क्यों और कैसे के आधार पर समझता है, तो यह किसका उदाहरण है? और नीचे सर दिखाइए। आगे और सीडी दिखाइए ना। पहली बात तो ये गलत है, ये भी गलत है, याद रखना है ना। ए और बी गलत है, अब आ जाओ सीडी सी और डी दिखाइए। पे। क्या होगा बताओ? सर विज्ञान 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 को को समझ। विज्ञान को समझना, अंडरस्टैंडिंग साइंस होगा, ठीक है, यहाँ भी आ ही गई। तीसरा ला आ जाओ, क्या होगा, आ अप्रिशिएटिंग, गया सर। लिंक आ गया। रुकिए सर, रुकिए रुकिए, इसको कर लेते, इसको कर लेते। प्रमाण हाँ आधारित सोच विकसित करना। 3 नंबर होगा। सी। तीसरा का सी, यानी 3 गेंद पे हाँ 3 चौका, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाकी क्वेश्चन ग्रुप में जी, बना के तुम लोग सॉल्व करके भेजना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय ठीक बाय है गुड सर। नाइट, ठीक है।